यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यूपीएससी नॉलेज टेस्ट चैनल है अपना, यहाँ पर टेस्ट सी है, टेस्ट नंबर यहाँ पर 20 रहेगा। 20 नंबर टेस्ट यहाँ पर हम लोगों ने कल देखे थे पार्ट वन मतलब यहाँ पे आधे क्वेश्चन हम लोग ने यहाँ पर कर लिए थे कल, ठीक है। जो बचे क्वेश्चन यहाँ पर आर्ट एंड कल्चर, कला संस्कृति के, वो यहाँ से आप करेंगे, ठीक है। टॉपिक देख सकते हो क्या टॉपिक है, राइट। यहाँ पर सिलेबस यहाँ पर दे रखा है, इसमें क्या सिलेबस के टॉपिक यहाँ पर है वो सब दे रखे हैं इसमें, देख सकते हो, राइट। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, देखते हैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर 51 तक मैंने शायद कराए थे, 52 नंबर से स्टार्ट कर देख लेते हैं एक बार जो भी रहेंगे। तो मैं स्टार्ट करता हूँ आगे से क्वेश्चन, जो पहले पार्ट करा चुका था उसके आगे से, ठीक है। आपने नहीं किया पहला पार्ट तो जाके आप देख सकते हो पहला पार्ट, उसके बाद आप दूसरा पार्ट भी कर सकते हो, दूसरा पार्ट करने के बाद भी पहला पार्ट कर सकते हो अपना, ठीक है। और एक बात, जो PT 365 है हिंदी वाली, वो मैं कराने वाला हूँ आज, ठीक है। इवनिंग तक कराऊंगा मैं, राइट। तो यहाँ पर अभी मैगजीन मुझे मिली नहीं है, अगर जैसे मिलती है मैगजीन तो मैं आपको शाम तक वो टॉपिक पूरे कवर करूँगा यहाँ से, ठीक है। आते हैं, देखते हैं यहाँ से इसमें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ से स्टार्ट करने हैं। 52 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोले निम्नलिखित में से किसे भारत में ज्ञात सबसे पुराना तांबे की प्लेट शिलालेख माना जाता है। आंसर हो जाएगा 52 का करेक्ट आंसर सोगौरा शिलालेख यहाँ से करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर उत्तर प्रदेश के यहाँ पर जो है उत्तर प्रदेश के जो गोरखपुर जिले उसमें प्राप्त जो सोगौरा ताम्रपत्र था, ठीक है। इसमें भारत का सबसे पुराना ज्ञात तांबे का शिलालेख माना जाता है। ये मौर्य काल अकाल राहत जो प्रयास थे उसको उल्लेख यहाँ पर मिलता है इसमें, ठीक है। और ये ब्राह्मी लिपि में देखा गया था। तो याद रखना आंसर क्या होगा, ए यहाँ से करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 53, 2024 के मानदंडों के संशोधित करने के बाद शास्त्रीय भाषा दर्जा प्राप्त करने वाली भाषाओं में निम्नलिखित में से कौन सी है, निम्नलिखित में से कौन सी है। हाँ, करेक्ट आंसर हो जाएगा 52 का यहाँ से 53 का करेक्ट आंसर। एक तो मराठी, ठीक है, दूसरा आपका बंगाली, राइट, मराठी बंगाली, और एक आपका हो जाएगा यहाँ से असमिया। 1 2 4 इसका आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर संस्कृत और तेलुगु को पहले से यहाँ पर क्रमशः 2005 और 8 में ये दर्जा मिल चुका है, ठीक है। और यहाँ पर अगस्त 2024 में यहाँ पर दर्जा पाने वाली भाषाओं में मराठी, बंगाली और असमिया शामिल है। तो आंसर बी 1 2 और 4 यहाँ से करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 54 है, अबुल फजल के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। देखते हैं अबुल फजल के बारे में। पहली बात यहाँ से ये बोले इसमें उन्होंने महाभारत और फारसी, महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था। पहली बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर अबुल फजल ने रजमनामा महाभारत का फारसी अनुवाद जो किया था उसको बताया था रजमनामा, ठीक है। और या फिर आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि जो रजमनामा है ये किस का अनुवाद है, महाभारत का किस में अनुवाद है, तो क्या है, फारसी में अनुवाद है, ठीक है। और इसकी जो परियोजना थी उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। पहली बात करेक्ट है। उन्होंने अकबरनामा और आइन अकबरी होगा, ठीक है, आइन अकबरी की रचना की थी। सेकंड बात ये भी करेक्ट है, ठीक है। इन्होंने यहाँ पर आधिकारिक इतिहास को लेकर के अकबरनामा लिखा और जिसका तीसरा भाग आइन अकबरी है। उन्होंने बाइबिल का फारसी में अनुवाद किया था। तीसरी बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर बाइबिल का फारसी में अनुवाद अबुल फजल की मुख्य रचनाओं में शामिल नहीं था। उनका कार्य यहाँ पर भारतीय ग्रंथ में मुगल इतिहास के केंद्रित था। तो 1 2 करेक्ट है, तीसरा आंसर गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, संगम साहित्य के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना कौन सा सही है। तिरुकुर्रल पथिनेकेल कड़कू संग्रह का हिस्सा है। पहली बात 55 का यहाँ से पहला स्टेटमेंट है ये करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर तिरुकुर्रल जो जिला है इसे जो जिले में तमिल भूमि के बाइबिल यहाँ पर इसे कहा जाता था, ठीक है। पांथिनेकल कल्लू जो है इसमें जो भी लिखा है ये 18 यहाँ पर लघु ग्रंथ का हिस्सा है इसमें, ठीक है। यह पहली बात करेक्ट है, ठीक है। सेकंड बात है कुरुंथोगई 10 आइडियल्स या पट्टू पत्थु इसका हिस्सा होगा। सेकंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है। तीसरा पेरुम पड़ारुथटई यात्रियों को मार्गदर्शन करना प्रावधान करती थी। तीसरी बात ये भी करेक्ट है। चौथा है टोलकाप्पियम तमिल व्याकरण में सबसे शुरुआती किताब है। ये बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो टोलकाप्पियम सबसे पुराना उपलब्ध व्याकरण ग्रंथ है। इसे यहाँ पर दिए गए कोड में विकल्पों के अनुसार यहाँ पर पहले ये बात बता रहा था, चौथी वाली बात गलत हो जाएगी, ठीक है। और देखो यहाँ से जो सेकंड वाली बात है ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर कुरुंथोगई 10 आइडियल्स का एक हिस्सा है। 10 आइडियल्स नहीं होगा इसमें जो संकलन है इसका 8 संकलन का हिस्सा है,
ठीक है, ना कि 10। तो ये बात गलत है सेकंड वाली, ठीक है, सेकंड सही नहीं होगी। 2 और 4 यहाँ से गलत है, राइट, 2 और 4 गलत है, 1 और 3 यहाँ से इसका सही आंसर होगा, राइट, सही पूछा है। तो क्वेश्चन 56 है, निम्नलिखित जानकारी पर विचार करना है, कार, प्रकार और इनके लेखक। पहली बात, इसमें पहला है कादम्बरी, रोमांटिक उपन्यास, दंडी, मतलब यहाँ पर जिनके लेखक थे, ठीक है, पहली बात यहाँ पर दंडी नहीं थे, कौन था यहाँ पर, बाणभट्ट थे, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। सेकंड है 10 कुमार चरित, गद रोमांस में था इसमें, ये इन्होंने बाण ने लिखा था, बाण गलत हो जाएगा, ये यहाँ पर हो जाएगा क्या, बाण गलत है, ठीक है। तीसरा वाह सत्ता, रोमांटिक कथा, सुबंतु। तीसरी बात क्या है, तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर ये सुबुद्ध द्वारा रचित एक प्रसिद्ध रोमांटिक कथा थी, सही है। देवी चंद्रगुप्त, महाकाव्य, विशाख दत्त, ये भी बात यहाँ से करेक्ट है, ये भी रोमांटिक कथा थी। तो तीनों 4 बातें यहाँ से करेक्ट हो जाएंगी। 56 का आंसर 2 बातें यहाँ से इसकी करेक्ट है। 57 है, भारतीय राज्यों को उनके पर्यटन टैगलाइन के निम्नलिखित जोड़ों के हिसाब से विचार करना है। राज पर्यटन टैगलाइन, देखते हैं इसको। पहला गुजरात, वाइब्रेंट गुजरात। पहली बात यहाँ से क्या होगा, जो पहला स्टेटमेंट है इसके यहाँ से ये गलत है, पहली बात यहाँ से गलत, क्योंकि यहाँ पर गुजरात की आधिकारिक पर्यटन टैगलाइन खुशबू गुजरात की है, ये होना चाहिए। वाइब्रेंट गुजरात एक निवेश शिखर सम्मेलन है, तो ये गलत होगा। सेकेंड, केरल गॉड्स ऑन कंट्री, ये भी बात क्या है, ये बात इसकी करेक्ट है। सिक्किम ज्वेल ऑफ इंडिया, ये बात गलत, क्योंकि इसकी टैगलाइन आमतौर पर स्मॉल बट ब्यूटीफुल या वेयर नेचर स्माइल होगा, ठीक है। मणिपुर को अक्सर ज्वेल इंडिया पर कहा जाता है, तो ये बात क्या होगा, तीसरी बात इसकी गलत होगी। चौथा, टैगलाइन नहीं था ये, राजस्थान पधारो हमारे देश, ये बात करेक्ट है ना। आंसर क्या हो जाएगा, 2 और 4 यहाँ से करेक्ट है, तो 57 का बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 58 है, गुप्त काल के दौरान हिंदू मंदिर वास्तुकला में महत्वपूर्ण प्रगति हुई, इस संदर्भ में निम्नलिखित मंदिरों पर विचार करना है, देखते हैं। पहला, देवगढ़ में दशावतार मंदिर, क्या होगा पहला, पूछा क्या इसमें, इसमें पूछा है, देख लेते इसमें क्या पूछा है। इसमें पूछ रहा है सूचीबद्ध मंदिरों में कितने गुप्त काल द्वारा बनाए गए थे, है ना, ये पूछा है। तो गुप्त काल द्वारा जो बनाए गए थे मंदिर, तो पहली बात यहाँ से 58 का हो जाएगा। ये जो दशावतार मंदिर है ये पंचायतन शैली का है, ये बेहतरीन गुप्त मंदिर है, पहली बात यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, नचना कुठारा में पार्वती मंदिर, ये बात क्या होगा, नचना कुठारा जो पार्वती मंदिर है गुप्तकालीन प्रारंभिक संरचना का मंदिर है, सही है। सतना में भूसरा मंदिर, भूसरा जो मंदिर है या भूमरा मंदिर है, ये शिव का मंदिर है, शिव जी का, सतना में, एमपी में, ठीक है। ये गुप्त काल का देखा जाएगा, यूपी एमपी का बॉर्डर में, तीनों बातें यहाँ से सही है। चौथी बात बोला गुजरात में मोढेरा का सूर्य मंदिर, ये बात यहाँ से इसकी गलत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर 11वीं सदी में बनाया गया, सोलंकी वंश द्वारा बनाया गया था, ना कि गुप्त वंश का। और रानी पेट महेंद्रवर्णी गुफा मंदिर, ये भी आपका गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये पल्लव द्वारा बनाया गया था, महेंद्रवर्मन प्रथम द्वारा, ठीक है, तो ये बात गलत हो जाएगा। ओनली 1 2 3 करेक्ट है, आंसर 3 बातें सही है। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से किस प्राचीन भारतीय चिकित्सक को भारतीय चिकित्सा का जनक माना जाता है और उन्होंने निदान, उपचार और जीवन शैली पर ध्यान केंद्रित करते हुए आयुर्वेद का एक मूलभूत ग्रंथ लिखा था। आंसर हो जाएगा 59 का करेक्ट आंसर यहाँ से चरक, इसका सही आंसर है, ठीक है। चरक जो है भारतीय चिकित्सा का जनक माना जाता है। चरक संहिता लिखी जो यहाँ पर आयुर्वेद का सबसे प्रमाणिक ग्रंथ है, राइट। नोट यहाँ पर बताना, एक बात और लिख सकते हो उसमें, जो सुसुप्त थे इनको भारतीय शैली चिकित्सा ये सर्जरी का जनक भी माना जाता है, इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 है, देखते हैं 60। यात्री अल-बरूनी के संबंध में विचार करना है। वह एक फारसी विद्वान थे जिन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था। पहली बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर अल-बरूनी मोहम्मद बिन महमूद गजनवी के साथ यहाँ पर भारत आया था और मोहम्मद बिन तुगलक के समय नहीं, तो ये बात गलत हो जाएगी, ठीक है। सेकेंड बात है, उन्होंने पतंजलि के व्याकरण संबंधी कार्य को अरबी में अनुवाद किया था। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि उन्होंने भारतीय दर्शन को विज्ञान और यहाँ पर गहरी रुचि ली थी और पतंजलि के जो योग सूत्र था उसकी अरबी में अनुवाद किया था, ठीक है। तीसरा, उन्होंने किताबुल रिहला लिखी थी, जिसमें विज्ञान से लेकर धर्म तक विषय शामिल है।
तीसरी बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर अल ब्रूनी की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद है। किताब उल रिहला इब्न बतूता की रचना है। ये बात गलत होगी। आंसर क्या होगा? ओनली 2 करेक्ट है, बी यहाँ से आंसर हो जाएगा। अच्छा बी नहीं, ओनली 2 करेक्ट है तो पूछा क्या यहाँ पर कितने सही नहीं है? हाँ तो 2 सही नहीं, सही बात है, 2 सही नहीं है। 61 है, निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी यात्री राजकुमार दारा सिको का चिकित्सक था और उसने मुगल प्रशासन का गंभीर विश्लेषण करते हुए मुगल बादशाह को भिखारियों और जो बर्बरों का राजा बताया था? आंसर हो जाएगा 61 का करेक्ट आंसर यहाँ से डी, फ्रांसवा बर्नियर इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, फ्रांसवा बर्नियर एक फ्रांसीसी चिकित्सक और यहाँ पर यात्री था जो 1656 से 1668 तक 1668 तक भारत में रहा था और कुछ समय के लिए दारा सिखों का चिकित्सक रहा और बाद में औरंगजेब के दरबार में दानिशमंद खान के साथ जुड़ा हुआ था। उसने अपनी पुस्तक ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर में मुगल भारत की तुलना में यूरोप की और यहाँ पर भारत कहा कि यहाँ पर निजी संपत्ति की कमी के कारण सम्राट भिखारियों को बर्बरों का राजा कहा था। आंसर हो जाएगा 61 का डी करेक्ट है। 62 किस शासक या किस मुगल शासक ने अपने पुस्तकालय के हिस्से के रूप में निगार खाना पेंटिंग कार्यशाला की स्थापना की थी? आंसर हो जाएगा 62 का करेक्ट आंसर बी, हुमायूं यहाँ से सही आंसर है। ठीक है, अकबर ने पेंटिंग को बहुत यहाँ पर ऊंचाई पर पहुंचाया था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हुमायूं ने अपने निर्वासन से लौटने के बाद दिल्ली में अपने पुस्तकालय के एक हिस्से के रूप में निगार खाना या पेंटिंग कार्यशाला की नींव रखी थी। उसने अपने साथ फारस में मीर सैयद और अली जो अब्द समद है वो जैसे महान कलाकार को लाया था। क्वेश्चन नंबर 63 है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। जनजाति पेंटिंग और राज फड़ पेंटिंग। ठीक है, ये क्या होगा? 63 का पहला है फड़ पेंटिंग, ये राजस्थान की प्रसिद्ध स्क्रॉल पेंटिंग है, आंध्र प्रदेश की नहीं है। सेकंड बात है चित्तारा पेंटिंग, केरल। सेकंड बात यहाँ से ये कर्नाटक की जनजाति कला है, न कि केरल की। पिंथौरा पेंटिंग। तीसरी बात यहाँ से ये मुख्य रूप से गुजरात के मध्य प्रदेश की जो राठवा जनजाति थी उनकी तरफ बनाई जाती थी। महाराष्ट्र की प्रमुख जनजाति पेंटिंग वारली है। तो ये बात गलत हो जाएगा, तीनों गलत है। पूछे कितने सही हैं तो कोई सही नहीं है। ठीक है, आंसर हो जाएगा तीनों गलत है। 63 का करेक्ट आंसर आपका डी यहाँ से सही है। 64 है, निम्नलिखित स्मारकों पर विचार करना है। देखते हैं। पहली बात, बीबी का मकबरा, दौलताबाद का किला, हुमायूं का मकबरा, जहांगीर का महल, कुतुब मीनार, इनमें से कितने दिल्ली में स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 64 का यहाँ से जो दिल्ली में स्थित है ये एक तो हुमायूं का मकबरा, ठीक है, जो दिल्ली में स्थित है, और कुतुब मीनार जो दिल्ली में स्थित है। करेक्ट आंसर यहाँ से केवल 2 हो जाएंगे जो दिल्ली में स्थित है। ठीक है, बीबी का मकबरा आपका ये जो है ये यहाँ पर गलत होगा इसमें, और दौलताबाद ये भी नहीं है, और जहांगीर का महल ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ से सिर्फ 2 हैं जो दिल्ली में स्थित है, याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 65 है, निम्नलिखित पर विचार करना है। स्मारक स्थान रानी की वाव गुजरात। 65 का पहला यहाँ से रानी की वाव गुजरात, यह बात सही है क्योंकि यहाँ पर ये पाटन गुजरात में स्थित है और एक यूनेस्को की विश्व धरोहर बावड़ी भी है। ठीक है, तो यहाँ से पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से इसका स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकेंड, फोर्ट थॉमस केरल। फोर्ट थॉमस है ये गलत है क्योंकि यहाँ पर ये कोल्लम केरल में स्थित है जिसे यहाँ पर पुर्तगालियों द्वारा बनाया गया था। ठीक है, इसमें यहाँ पर ये बात गलत हो जाएगा। ठीक है, ये बोला है क्या बोल रहे हैं इसमें? केरल बोल रहा है, हाँ, तो ये गलत होगा। अगला है, अच्छा ये तो लिखा तो ठीक है, फोर्ट थॉमस ये कोल्लम केरल में स्थित है। चलो देख लेते हैं इसको भी। विजय स्तंभ मध्य प्रदेश। ठीक है, विजय स्तंभ जो है ये मध्य प्रदेश, ये जो है ये गलत है क्योंकि यहाँ पर चित्तौड़गढ़ राजस्थान में स्थित है, मध्य प्रदेश में नहीं। ठीक है, तो ये बात गलत होगी तीसरी वाली। ठीक है, सेकेंड वाली जो बात है उसको देख लेते हैं। ये बोला है कि फोर्ट थॉमस जो है ये केरल बता रहे हैं ना, तो फोर्ट थॉमस जो है ये जो है कोल्लम केरल में स्थित है जिसे पुर्तगालियों द्वारा बनाया गया था। तो सही होना चाहिए सेंट थॉमस फोर्ट, ये बात सही होगी। ठीक है, सेंट थॉमस फोर्ट, अगर यहाँ पर फोर्ट थोड़ा सा नहीं लिखा है वजह से डाउट हो रहा है।
सेंट थॉमस जो फोर्ट होता, तो यहाँ पर ये केरल कोल्लम सही होता, लेकिन यहाँ पर थॉमस फोर्ट लिखा हुआ है। एक सही मान लेते हैं इसको, आप चेंज थोड़ा सा स्टेटमेंट इसको सही कर लो, सेंट थॉमस फोर्ट आप लिख लो उसको, ठीक है। सेंट थॉमस फोर्ट वो केरल में है, राइट। तो ये बात सही मानते हैं, भी सही है, ये गलत हो गई। दो बातें सही है, तो बी यहाँ से आंसर है। अच्छा, पूछा है कौन सा गलत है ना, ये पूछा है तो कौन सा गलत है, तो एक ही वाला गलत है। सही पूछेगा तो दो सही है, राइट। आते 66 नंबर क्वेश्चन में, निम्नलिखित पर विचार करना है, किस विदेशी यात्री या विदेशी ने भारत में स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। आंसर हो जाएगा 66 का। एक तो अल्फ्रेड वेब, ठीक है, यहाँ पर आयरिश राजनेता थे जिन्होंने 1894 में मद्रास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में काम किया था। सेकंड, सत्यानंद स्टोक्स, ये क्या थे, ये सैमुअल स्टोक्स जो मान सकते हैं उनको, ये क्या है, ये अमेरिकी जो यहाँ पर भारत में बस गया था, जिन्होंने हिमाचल में सेब की खेती की शुरू की थी और स्वतंत्रता आंदोलन असहयोग आंदोलन में भाग लिया था। तीसरा, मेडिलिन स्लेट, ये क्या है, ये यहाँ पर मीराबेन जिसको बोलते हैं, गांधी जी की शिष्या और यहाँ पर ब्रिटिश नौसेना अधिकारी की बेटी, जिन्होंने यहाँ पर भारत की आज़ादी के लिए काम किया था। तीनों बातें करेक्ट है। विलियम डेल रिप्पल यहाँ पर एक समकालीन स्कॉटलिश इतिहासकार थे, ठीक है, उसके लेखक थे, इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग नहीं लिया है। 1 2 3 करेक्ट है। आंसर यहाँ से 66 का ए यहाँ से सही हो जाएगा। 67 है, सुप्रसिद्ध पेंटिंग बनी ठनी का संबंध किससे है। आंसर हो जाएगा 67 का करेक्ट आंसर किशनगढ़ स्कूल से संबंधित है। बनी ठनी को भारत की मोनालिसा कहा जाता है। इसे यहाँ पर कलाकार निहाल चंद ने किशनगढ़ राजस्थान के राजा सामंत सिंह के शासनकाल में बनाया था। इनकी प्रमुख या मुख्य विशेषता लंबी गर्दन, धनुषाकार भौहें, एब्रोज होते हैं और यहाँ पर बादाम जैसी आंखें देखी गई थी। मार्शल आर्ट के संबंध में कौन सी जोड़ी यहाँ पर सही होगी देखते हैं या गलत होगी। मार्शल आर्ट और यहाँ पर राज दे रखा है। कलारीपट्टू केरल, ठीक है, कलारीपट्टू क्या होगा, केरल। ये बात सही है क्योंकि इसे दुनिया की सबसे पुरानी मार्शल आर्ट माना जाता है। इंपॉर्टेंट बात है, लिख सकते हो। सेकेंड बात है वर्षे आंध्र प्रदेश। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात ये बात गलत है क्योंकि यहाँ पर ये कर्नाटक की मार्शल आर्ट है, न कि आंध्र प्रदेश की। तीसरा है गतका पंजाब। तीसरी बात यहाँ पर सही है क्योंकि यहाँ पर ये सिखों की पारंपरिक युद्ध कला है, ठीक है, जिसमें यहाँ पर लाठी और ढाल का प्रयोग किया गया है, ठीक है, सही है। गतका सही है, हाँ ठीक है। वर्षे आपका गलत है ना, और 1 और 3 यहाँ से सही हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं चौथा नंबर। चौथा बोला यहाँ पे थोड़ा तमिलनाडु, ठीक है। चौथी बात यहाँ से जो है ये गलत है क्योंकि यहाँ पर थोड़ा जो है ये हिमाचल प्रदेश का मार्शल आर्ट है, ना कि तमिलनाडु का। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 1 और 3 बात इसकी करेक्ट है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 और 3, मतलब 2 बातें यहाँ से करेक्ट है। तो 68 का ए यहाँ से सही आंसर है। 69 में आते हैं। 4 भाइयों पौन्या, चित्रिया, शिवानंदम और वडिवेलु से मिलकर बना तंजावुर चौकसी निम्नलिखित में से किस भारतीय ग्रंथ या भारत के शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। आंसर हो जाएगा 69 का करेक्ट आंसर ये संबंधित है भरतनाट्यम, बी यहाँ से सही आंसर है। 19वीं शताब्दी में पैत्रिया, चित्रिया, शिवानंदम और वडिवेलु नाम से 4 भाइयों ने आधुनिक भरतनाट्यम प्रदर्शन क्रम को लेकर व्यवस्थित संहिताबद्ध किया था। क्वेश्चन नंबर 70 नंबर है। मराठा शासन के दौरान विशेष रूप से छत्रपति शिवाजी महाराज के अधीन गुरिल्ला युद्ध के युद्ध के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा मार्शल आर्ट विकसित हुआ था। आंसर हो जाएगा 70 का करेक्ट आंसर मर्दानी खेल, बी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। मर्दानी खेल एक यहाँ पर पारंपरिक जो महाराष्ट्रियन मार्शल आर्ट है जो यहाँ पर विशेष रूप से कोल्हापुर में केंद्रित है और इसमें तलवार, ढाल और यहाँ पर विटा भाले का एक रूप जो होता है उसका उपयोग किया गया था और मराठा सेना ने गुरिल्ला युद्ध के दौरान इसका व्यापक उपयोग किया था, ठीक है। आंसर हो जाएगा पी मर्दानी खेल। एक मूवी भी थी मर्दानी 2, मर्दानी थी और एक मर्दानी 2। मर्दानी 2 काफ़ी अच्छी मूवी है ना, देखोगे तो उसमें मतलब जो एक IPS है ना उसका अच्छा रोल निभाया गया है, रानी मुखर्जी शायद है उसमें, है ना, तो काफ़ी अच्छा। एक बार जाके उसका ट्रेलर भी देखोगे तो अच्छा लगेगा आपको देखने में। आते क्वेश्चन नंबर 71 में देखते हैं। यहाँ से 71 यहाँ से मोहिनीअट्टम के संबंध में विचार करना है। अति भंगा एक मूल मुद्रा है जिसमें यहाँ पर घुटने मोड़े हुए और पैर अलग हुए कुले लहराते हैं। पहली बात यहाँ से 71 का गलत है क्योंकि यहाँ पर अतिभंगा मोहिनीअट्टम की मूल मुद्रा नहीं है। मोहिनीअट्टम की मुख्य मुद्रा विशेषता होती है कि अति वलय या सफेद रेशमी कपड़े का लहराना और यहाँ पर शरीर में कोमल दोलन करना, ठीक है, तो ये बात गलत हो जाएगी। सेकेंड है स्वाति थिरुमल राम वर्मा ने इस नृत्य शैली के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सेकेंड बात 71 का सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर तमिलकोर के राजा स्वाति थिरुमल
ने इस नृत्य शैली के पुनरुद्धार और गीतों की रचना में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ओनली 2 करेक्ट है। आंसर यहाँ से B71 का करेक्ट आंसर है। 72 है, राजपूत पेंटिंग के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। देखते हैं इसमें राजपूत यहाँ पर जो चित्र है इसमें विषय भक्ति आंदोलन से यहाँ पर जो महत्वपूर्ण रूप से यहाँ पर प्रभावित थे। पहली बात 72 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। दूसरा है राजपूत चित्रों में महिला कृतियों को शायद ही कभी दर्शाया गया है। सेकंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि राजपूत जो यहाँ पर चित्रों में महिलाओं को जैसे कि रागिनी नायक नायिका का भेद इनको बहुत सुंदरता के प्रमुख आकर्षक के साथ दिखाया गया। ये बोला शायद ही कभी दिखाया गया, तो गलत हो जाएगा। राजपूत पेंटिंग के तहत राजस्थानी स्कूल एक नाजुक और यहाँ पर नरम रंग पैलेट की विशेषता होती है। तीसरी बात यहाँ से गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर राजस्थानी स्कूल अपनी नाजुकता के लिए नहीं बल्कि यहाँ पर गहरे और चमकीले रंग जो होते हैं उसके उपयोग के लिए जानते हैं, तो बात गलत हो जाएगी। ओनली 1 करेक्ट है। आंसर यहाँ से क्या पूछा है कि कौन सा सही है, कितने सही है, एक बात सही है इसकी। 73 है, निम्नलिखित में से किस भक्ति कवि ने अमृतानुभव लिखा जिसमें योग और दर्शन के अनुभव का विवरण है। आंसर हो जाएगा 73 का करेक्ट आंसर ज्ञानेश्वर, इसका सही आंसर होगा। ठीक है, ज्ञानेश्वर महाराष्ट्र में ज्ञानेश्वरी के अलावा अमृतानुभव की रचना की थी, जिसे मराठी दर्शन और यहाँ पर योग की एक महान कृति माना जाता है। डी यहाँ से करेक्ट आंसर है। 74 है, अलवारों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। वे सगुण भक्ति परंपरा से संबंधित थे। पहली बात 74 का पहला करेक्ट है। ठीक है, अलवार विष्णु के उपासक थे और सगुण भक्ति एक ईश्वर का साकार रूप विश्वास करते थे। सेकंड बात है, उन्होंने अनुष्ठानिक प्रथाओं और मंदिर पूजा पर एक चुने हुए देवता प्रति व्यक्तिगत भक्ति की वकालत भी की थी। सेकंड बात करेक्ट है। तीसरा, तेवरम और तिरुवचम अलवारों गीतों के 2 संकलन थे। तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात यहाँ से गलत है, कि तेवरम और तिरुवचकम जो है नैनार शिव के उपासक को लेकर थे, ना कि यहाँ पर अलवारों के गीतों का, ये तो गलत हो जाएगा। 1 और 2 सही है। और देखते हैं चौथा भी दे रखा है। चौथा है, अंडाल और नम्मालवार प्रमुख अलवार संत थे। चौथी बात यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, ये एकमात्र महिला अलवार और नम्मालवार प्रसिद्ध अलवार संत थे, तो ये बात करेक्ट है। आंसर 1, 2 और 4 सही है, तीसरी बात गलत थी, तो बी यहाँ से सही आंसर है। 75 है, निम्नलिखित मंदिरों पर विचार करना है। सोमनाथ मंदिर, केदारनाथ मंदिर, पुरी जगन्नाथ मंदिर, वैद्यनाथ मंदिर, रामेश्वर मंदिर। इनमें से कितने यहाँ पर ज्योतिर्लिंगों के हिस्से माने जाते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा 75 का। जो ज्योतिर्लिंग के हिस्से माने जाते हैं इसमें से केवल 4 होंगे। कौन कौन से? एक तो सोमनाथ, ठीक है, केदारनाथ और वैद्यनाथ और रामेश्वर। ठीक है, पुरी जगन्नाथ यहाँ पर इसमें नहीं माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पुरी जगन्नाथ मंदिर 4 धामों में से एक है। ठीक है, केवल 4 करेक्ट है, सी यहाँ से आंसर है। 76 है, बोधिसत्व की अवधारणा के संबंध में विचार करना है। बोधिसत्व और यहाँ पर संबंधित इनसे दे रखे हैं, कौन कौन से इससे संबंधित है, देखते हैं। 76 पहला है यहाँ से मंजूश्री ज्ञान और साहित्य। ठीक है, पहली बात क्या होगी? मंजूश्री ज्ञान और साहित्य, तो आपकी जो पहली बात है 76 की, ये पहली बात करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर ये ज्ञान बुद्धि और साहित्य के बोधिसत्व थे। इन्होंने अक्सर हाथ में तलवार या ज्ञानता को काटने के लिए पुस्तक पकड़े हुए दिखाया जाता था। पहली बात यहाँ से सही हो जाएगी। सेकेंड, अक्षोभ्य शक्ति। अक्षोभ शक्ति ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये शक्ति नहीं थे। ठीक है, शक्ति के नहीं बल्कि यहाँ पर अडिगता का क्रोध पर विजय को लेकर के बताते थे, और शक्ति का जो प्रतिनिधि था वो वज्रपाणी करते थे, तो ये बात गलत हो जाएगी। तीसरा है तारा, ये लालच और इच्छा के खिलाफ रक्षक थे। तीसरी बात यहाँ से गलत है, क्योंकि तारा करुणा की देवी जो संकट को रक्षक मानती थी और लालच और इच्छा के विरुद्ध विजय में अमोघ सिद्धि से जुड़ी थी, तो ये बात गलत होगी। चौथा, अवलोकितेश्वर अभियान और भ्रम में थे, तो ये बात गलत है, क्योंकि जो अवलोकितेश्वर थे ये अनंत करुणा के बोधिसत्व थे। ठीक है, अभिमान और भ्रम के नहीं। आंसर ओनली 1 करेक्ट है, एक बात इसकी सही है। क्वेश्चन नंबर 77 है, निम्नलिखित में से कौन सी चित्रकला शैली पारंपरिक रूप से महिलाओं द्वारा बनाई गई भित्ति कला के रूप में उत्पन्न हुई, जो जटिल पैटर्न और जीवंत रंगों की आकृति को लेकर उपयोग करके सतह पर पूर्ण कवरेज द्वारा विशेषता बताती है? आंसर हो जाएगा 77 का करेक्ट आंसर मधुबनी, ए यहाँ से सही आंसर है।
ठीक है। बिहार के मिथिला क्षेत्र में मधुबनी पेंटिंग पारंपरिक रूप से महिलाओं द्वारा घर की दीवारों भित्ति चित्र पर शुरू की गई। इसकी मुख्य विशेषता यह थी कि यहाँ पर इसमें कैनवास या दीवार पर कोई भी खाली स्थान नहीं छोड़ा गया था या नहीं छोड़ा जाता और अंतराल पर फूलों की पत्तियों को ज्यामिति पैटर्न से भर दिया जाता। आंसर हो जाएगा ए, करेक्ट आंसर है। 78 है, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकारी पहल जो है, इसको लेकर के पर्यटन को बढ़ावा देने के सरकारी पहल के बारे में विचार करना है। ये प्रसाद योजना का उद्देश्य तीर्थ स्थलों की एकीकृत और टिकाऊ तरीके से विकसित करना है। इसको पहली बात करेक्ट है। सेकंड है स्वदेश दर्शन 2.0 जो है, इसमें विशिष्ट धार्मिक विषय पर पर्यटन सर्किट विकसित करने पर केंद्रित होगा। सेकंड बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो स्वदेश दर्शन है 1.0 था, ये 1 इसमें थीम आधारित सर्किट जैसे कि रामायण सर्किट पर केंद्रित था, जबकि यहाँ पर स्वदेश दर्शन 2.0 ये यहाँ पर गंतव्य केंद्रित होगा और यहाँ पर टिकाऊ पर्यटन पर केंद्रित है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? आंसर यहाँ हो जाएगा जो सेकंड बात है ये गलत हो जाएगी। तीसरी बात, देखो अपना देश पहल जो है ये उद्देश्य घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देना है। तीसरी बात यहाँ से सही है, क्योंकि यहाँ पर घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारतीयों ने अपने देश की यहाँ पर विरासत को देखने के लिए प्रोत्साहित करना की पहल बताई गई थी। 1 और 3 करेक्ट है, सही पूछा है तो। क्वेश्चन नंबर 78 हो गया। 79 है, बौद्ध धर्म में का यहाँ पर निरोध है, उसको लेकर के बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांतों के निरोध का अर्थ क्या होगा? देखो, इसका अर्थ होता है कि यहाँ पर भगवान बुद्ध के 4 आर सत्य में से तीसरा सत्य जो था वो दुख निरोध है। इसका अर्थ है कि यहाँ पर यदि किसी दुख के कारण तृष्णा या इच्छा है तो उस तृष्णा का अंत निरोध करके यहाँ पर दुख से मुक्ति पाई जा सकती है। इंपॉर्टेंट बात है, जितनी भी हम लोग इच्छा करेंगे उतना ही दुख होगा। जैसे कि हमारे पास ये है, यार मुझे ये भी चाहिए, पैसा नहीं लेकिन चाहिए, तो क्या एक दुख हो गया, या पैसे घर से मांगना नहीं मिल रहा है तो दुख हो गया। तो जितना आप इच्छाएं कम करोगे उतना खुश रहोगे। ठीक है, ये करेक्ट है, ये सच है। राइट, आंसर क्या होगा? 79 का करेक्ट आंसर यहाँ से बी सही आंसर है। ठीक है, बी है कि यहाँ पर दुखों को समाप्त करने की इच्छाओं पर विजय पाना, एकदम करेक्ट बात है। क्वेश्चन नंबर, देखो कुछ बातें यहाँ पर हैं, ये सब मानोगे तो अपने लाइफ में अब मतलब ये इसको फॉलो करो। काफ़ी अच्छी बातें इनकी जो बताई गई थी यहाँ पर, ये सब बातें इनकी बहुत अच्छी बातें हैं चारों। आगे आते हैं 79 है, क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। भारत के इतिहास के संबंध में जोड़े यहाँ पर कुछ दे रखी है, मैचिंग देखते हैं इसको। पहला शब्द दूसरा विवरण। पहला दे रखा है एरीपट्टी। एरीपट्टी यहाँ पर भूमि जिसे यहाँ पर प्राप्त राजस्व गांव को तालाब रख रखाव के लिए रखा गया था। पहली बात 80 नंबर का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। दूसरा है तानी यूरस, ये एक ब्राह्मणों का समूह दान दिए गए गाँव होते थे। सेकेंड बात यहाँ से गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर चोल काल के दौरान तानी यूरस उन बड़े गाँवों का एक कहा जाता था जो अपने आप में एक अलग प्रशासनिक इकाई बन गए थे और ब्राह्मणों को दान दिए गए गाँव ब्रह्मदेव या अग्रहार कहलाते थे। सेकेंड बात गलत है। तीसरा घटिका, कॉलेज जो आमतौर पर मंदिरों से जुड़े होते थे। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है। आंसर 1 और 3 सही हो जाएगा। ठीक है, तो 80 का आंसर यहाँ से 80 का आंसर डी 1 और 3 सही बात है। क्वेश्चन नंबर 81 है, अशोक के शिलालेख की लिपियां निम्नलिखित में से विचार करना है। ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अरामी, इनमें से कितनी लिपियों में अशोक के शिलालेख पाए जाते हैं? ठीक है, अशोक के शिलालेख में से कितने पाए जाते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 81 का एक तो ब्राह्मी में भी, ठीक है, ब्राह्मी में भारत के अधिकांश हिस्सों में, राइट। खरोष्टी में यूनानी खरोष्टी में आपका उत्तर पश्चिम भारत जैसे कि मानसेरा और शाहबाज खड़ी। ये ग्रीक में आपका हो जाएगा यूनानी जैसे कि अरामी, और यहाँ पर अफगानिस्तान से सीमावर्ती क्षेत्रों में कंधार जैसे दिरवासी शिलालेख। ठीक है, ये हो जाएगा। बाकी सभी यहाँ से इसके सही होंगे। ठीक है, तो चारों आंसर क्या है? करेक्ट है, तो डी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 82 नंबर। सिंधु घाटी मूर्तियों और उनकी मुख्य विशेषताओं पर जोड़ों पर वैच करना। मूर्तिकला और उनकी विशेषता विवरण। पहली बात है नृत्य करती लड़की त्रिभंगा मुद्रा में जुड़े और यहाँ पर चूड़ियों के साथ कहाँ से प्रतिमा में ये? पहली बात यहाँ से क्या होगी? पहली बात यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, दूसरा है दैमाबाद आदमी, घोड़ों द्वारा खींचा गया रथ, आदमी बगल में कुत्ता। ये बात गलत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर दैमाबाद रथ जो है
ये महाराष्ट्र के प्राप्त कांस्य रथ को दो बैलों की जोड़ी द्वारा खींचा गया जा रहा था, ना कि यहाँ पर दो घोड़ों द्वारा। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़ों को रथ के प्रमाण नहीं मिले थे। ठीक है, तो ये बात गलत हो जाएगी। तीसरा, दाढ़ी वाले पुजारी तिपतिया, क्लोक आदि बंद जो ध्यान मग्न आंखों वाली स्ट्रीट लाइट करती, ये बात यहाँ से सही है। ठीक है। चौथा, पुरुष धड़ सॉकेटेड अंगों के यथार्थवादी मुद्रा वाली लाल बलुआ पत्थर की आकृति, ये भी बात यहाँ से सही है। आंसर क्या होगा, क्योंकि लाल बलुआ पत्थर की बनी थी, सही बात है। और स्ट्रेट लाइट आकृति, ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा हमारा 1, 3, 4। दूसरी बात गलत है। पूछा गलत कौन सा है, तो दूसरी बात गलत है, मतलब एक बात हमारी गलत है। एक का मतलब ये नहीं कि पहली वाली, एक का मतलब एक कथन गलत है हमारा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83 है, अजंता और महाबलीपुरम के नाम से जाने जाने वाले दो ऐतिहासिक स्थलों के नाम में क्या सामान्य है। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसमें क्या समान है। पहली बात है, दोनों एक ही काल में बनाए गए थे, पहली बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर अजंता की गुफाएं मुख्य रूप से दूसरी शताब्दी से पूर्व बनाई गई थी और यहाँ पर दूसरी से 7वीं में और इसी बीच बनी थी। और यहाँ पर महाबलीपुरम जो थी 7वीं से 8वीं के बीच, है ना, पल्लव काल की है, तो ये बात गलत हो जाएगी, पहली बात। सेकेंड बात है 83 की, इसमें बोला है दोनों एक ही धार्मिक संप्रदाय के हैं। सेकेंड बात यहाँ से गलत है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अजंता पूरी तरह से बौद्ध धर्म को समर्पित है, और जबकि महाबलीपुरम मुख्य रूप से हिंदू धर्म में वैष्णव और शैव से संबंधित होगी, गलत हो जाएगा। दोनों में चट्टानों को काटकर बनाए गए स्मारक है, ये बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि दोनों ही स्थल शैलकृत, जिसको बोलते हैं रॉक कट वास्तुकला के बेहतरीन उदाहरण है, ये बात सही है। ओनली 3 करेक्ट है, मतलब बी। 84 है, भारत में सांस्कृतिक इतिहास के संबंध में विचार करना है, देखते हैं। अधिकांश त्यागराज कृतियाँ भगवान कृष्ण की स्तुति भक्ति गीत हैं, पहली बात। 84 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर त्यागराज की अधिकांश रचनाएं भगवान राम की स्तुति में, कृष्ण की नहीं है। ठीक है, भगवान राम की स्तुति में, पहली बात गलत हो जाएगी। दूसरा, त्यागराज ने कई राग बनाए थे, ये बात सही थी। त्यागराज ने कर्नाटक संगीत में कई राग बनाए, जैसे कि यहाँ पर रागों में एक इनका था खर हर प्रिया, इसको लोकप्रिय बनाया इन्होंने। अन्नामाचार और त्यागराज के समकालीन है। तीसरी बात यहाँ पर गलत है, क्योंकि यहाँ पर अन्नामाचार ये 15वीं शताब्दी में और त्यागराज 18वीं से 19वीं शताब्दी में समकालीन नहीं थे, उनके बीच लगभग 300 वर्षों का अंतर था। अन्नामाचार कीर्तन भगवान वेंकटेश्वर की स्तुति भी भक्ति गीत है। चौथी बात यहाँ से सही है। ठीक है, आंसर चौथा सही है और दूसरा सही है, तो 84 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 और 4 सही बात है, सही पूछा है। 85 है, मियाँ तानसेन के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। तानसेन सम्राट अकबर द्वारा उन्हें दी गई उपाधि थी, पहली बात। 85 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से ये क्या होगा, गलत है, क्योंकि यहाँ पर तानसेन सम्राट अकबर द्वारा उन्हें दी गई उपाधि थी, है ना, ये बात गलत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर तानसेन की उपाधि उन्हें ग्वालियर के बाबा विक्रमजीत ने दी थी और अकबर ने नहीं। अकबर ने उन्हें मियाँ की उपाधि दी थी, और तानसेन ने हिंदू देवताओं पर ध्रुपद लिखे और मियाँ की मल्हार है उसके जैसे रागों का आविष्कार भी किया था। ठीक है, तो ये बात गलत हो जाएगी। गलत यहाँ से पूछे कौन सा इसका गलत है, बाकी तीनों स्टेटमेंट 2, 3, 4 ये सब सही है। ठीक है, इसमें पूछा था कौन सा गलत है, राइट। क्वेश्चन नंबर 86 है, संघभूति एक भारतीय बौद्ध भिक्षु जो 4वीं शताब्दी से पूर्व के अंत में चीन की यात्रा पर थे, निम्नलिखित में से किस पर एक टीका के लेखक थे। आंसर जाएगा 86 का करेक्ट आंसर सर्व सत्यवाद विनय, इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, संघभूमि एक यहाँ पर कश्मीरी बौद्ध भिक्षु थे जिन्होंने 4वीं शताब्दी में चीन की यात्रा की और उन्होंने सर्वास्तिवाद विनय बौद्ध अनुशासन के नियम जिसको बोलते हैं उस पर एक महत्वपूर्ण टीका लिखी थी, जिसका चीनी अनुवाद हुआ था। सी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। 87 है, मध्यकालीन समय में दौरान भारतीय संगीत के विकास के बारे में विचार करना है। बीजापुर के इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय एक कवि और संगीतकार दोनों थे जिन्होंने किताब ए नवरस लिखी थी। ये एक ऐसी रचना थी जिन्होंने हिंदू देवी देवताओं और मुस्लिम संतों की स्तुति में गीत शामिल थे, पहली बात। 87 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, संगीत पर एक प्रमुख ग्रंथ लहजत ए सिकंदरी औरंगजेब के शासनकाल के दौरान नाजिम अहमद द्वारा लिखा गया था, सेकेंड बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर लहजत ए सिकंदरी सिकंदर लोदी के शासनकाल के दौरान लिखी गई थी, ना कि औरंगजेब के समय में। तीसरी बात है, औरंगजेब ने अपने दरबार में गायन पर प्रतिबंध लगा दिया था और फिर उनके शासनकाल के दौरान भारतीय संगीत पर फारसी की कई किताबें लिखी गई थी। तीसरी बात से करेक्ट होगा। आंसर 1 और 3 सही है, तो
जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से ये सी सही है। क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित कथनों पर विचार करने देखते हैं इसको। कर्नाटक संगीत में तिलाना नामक रचना हिंदुस्तानी संगीत के तराना से काफ़ी मिलती जुलती है। पहली बात, 88 का यहाँ से पहला स्टेटमेंट क्या होगा, ये करेक्ट है। दूसरा, मध्यकाल के दौरान हिंदुस्तानी संगीत का विकास इंडो तुर्की, जो इंडो तुर्क था वो फारसी परंपराओं के सूफी जो संगीतकार थे उसमें योगदान से प्रभावित था। सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर मध्यकाल में अमीर खुसरो जैसे संगीतकार ने फारसी और तुर्की दोनों जो तत्व थे उनको भारतीय संगीत में साथ मिलाया और जिससे यहाँ पर ख्याल और कव्वाली जैसी विधाओं का जन्म हुआ था। दोनों बातें करेक्ट है। 88 का आंसर सी। 89 है 89 नंबर क्वेश्चन, द्रविड़ शैली के में मंदिर वास्तुकला से जुड़ी निम्नलिखित विशेषताओं पर उदाहरण बताना कौन सा है, देखते हैं इसको। गर्भगृह के ऊपर उठते हुए पिरामिड नुमा विमान का उपयोग, पहली बात यहाँ से करेक्ट है, ठीक है, सही है। दूसरा, क्योंकि यहाँ पर ये द्रविड़ वास्तुकला का सही एग्जाम्पल बता रहा है। सेकेंड है विशाल और अलंकृत गोपुरम उपस्थिति, जो अक्सर विमान ऊंचे होते थे, सेकेंड बात भी करेक्ट है। तीसरा, बिना किसी परिसर में दीवारों के या सहायक मंदिरों का निर्मित होना, तीसरी बात यहाँ से गलत है, क्योंकि द्रविड़ मंदिरों में मुख्य पहचान उनकी विशाल परिसर की दीवारें और मंदिर के भीतर पानी के टैंक होते थे, ठीक है। चौथी बात है पटक्कल का विरूपाक्ष मंदिर इस शैली का एक उदाहरण होगा, ये भी बात सही है। तमिलनाडु, कर्नाटक और ओडिशा जैसे क्षेत्रों में प्रमुख उपस्थिति ब्रजेश्वर और गंगेकोंड चोलपुरम इस मंदिर की शैली का बेहतरीन उदाहरण है। पांचवी बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर द्रविड़ शैली का मुख्य रूप से तमिलनाडु और दक्षिण भारत का एक सीमित होगा और यहाँ पर ओडिशा में कलिंग शैली और नाकर शैली का रूप में बनाया जाए, बात गलत हो जाएगा। 1 2 4 करेक्ट है, 1 2 4 करेक्ट है, तो आंसर 1 2 4 करेक्ट है, तो बी यहाँ से करेक्ट होगा, है ना, केवल 3। जैसे 90 नंबर क्वेश्चन है, 90 नंबर, दिवाली के त्यौहार के संबंध में विचार करना है। जैनियों ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद महावीर के अपने राज्य में लौटने के उपलक्ष्य में दिवाली मनाई थी, पहली बात 90 का यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर जैन धर्म दिवाली महावीर स्वामी के निर्माण या मोक्ष प्राप्त करने के उपलक्ष्य में मनाई जाती थी, ना कि उनके राज्य में लौटने के लिए, पहली बात गलत हो जाएगा। सेकंड, सिख दिवाली को बंदी छोड़ दिवस के रूप में मनाते थे, जो मुगल कैद हरगोबिंद की रिहाई का प्रतीक मानते हैं, सेकंड बात 90 का सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, ठीक है। और यहाँ पर जब गुरु गोविंद जी ग्वालियर के किले में से यहाँ पर 52 हिंदू राजाओं के साथ रिहा होकर अमृतसर पहुंचे थे, है ना, सेकंड सही हो जाएगा। तीसरा, पूर्वी भारत में दिवाली काली देवी की पूजा से जुड़ी होती है, तीसरी बात यहाँ से क्या होगी, तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि पश्चिम बंगाल और पूर्वी भारत में इस दिन देवी काली की विशेष पूजा, काली की जो पूजा होती है की जाती है, तो 2 और 3 यहाँ से करेक्ट है। आंसर क्या हो जाएगा, 90 का आंसर 2 और 3 सही पूछा है, बी। 91 है निम्नलिखित पर विचार करने, प्राचीन शिक्षा केंद्र स्थान और इनके संस्थापक संरक्षक कौन है, देखते हैं। पहली बात है नालंदा बिहार धर्मपाल, पहली बात यहाँ से ये गलत है, धर्मपाल नहीं होगा, क्योंकि नालंदा बिहार इसका संस्थापक गुप्त शासक के कुमारगुप्त प्रथम था। विक्रमशिला बंगाल कृष्ण कुमारगुप्त, ये बात यहाँ से गलत है, कुमारगुप्त इसमें नहीं थे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये इसके संस्थापक धर्मपाल थे। अगला है वल्लभी गुजरात भट्टारक, तीसरी बात करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर इसकी स्थापना मैत्रक वंश के शासक भट्टारक ने की थी, ये बात सही है, बाकी गलत है। कितनी जानकारियां सही ढंग से मेल खा रही हैं, आंसर हो जाएगा 91 का करेक्ट आंसर यहाँ से 1 इसका सही है। 92 है निम्नलिखित जोड़ों पर विचार करना है, यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल और इसके स्थान दे रखे हैं। पहली बात है यहाँ से चंपानेर पावागढ़, ये गुजरात में नहीं बल्कि महाराष्ट्र में नहीं बल्कि गुजरात में है, तो ये बात गलत हो जाएगी। सेकेंड, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क संरक्षण क्षेत्र लद्दाख, ये बात लद्दाख में नहीं है, ये हिमाचल प्रदेश में। लीग कारबुचिए का स्थापत्यकार छत्तीसगढ़, ये बात गलत है, छत्तीसगढ़ में नहीं है, ये कैपिटल कॉम्प्लेक्स में चंडीगढ़ में। चौथा, विक्टोरियन गॉथिक और आर्ट डेको इंसेबल्स गुजरात, ये बात यहाँ से गुजरात में नहीं है, ये मुंबई में, ठीक है। चारों बातें करेक्ट है, आंसर 92 का, चारों बातें गलत है, 92 का आंसर सभी गलत है, तो क्या होगा देखते हैं। कितने सही नहीं है बोला, देखो इसका मतलब होता है कितने गलत हैं, तो कितने गलत हैं, सभी चारों गलत हैं, डी ऐसे आंसर हो गया, ठीक है। 93 आते हैं निम्नलिखित जोड़ों पर विचार करना है,
वास्तुशिल्प संबंधित राज्य और परंपरा देखते हैं। पहली बात यहाँ से इसमें कसूती कढ़ाई आंध्र प्रदेश, कसूती कढ़ाई जो कर्नाटक की पारंपरिक कढ़ाई ना कि आंध्र प्रदेश की, गलत है। पटोला साड़ियाँ गुजरात, पटोला साड़ियाँ ये गुजरात पाटन के प्रसिद्ध डबल इक्ता बुनाई है। ये प्रसिद्ध मतलब है जो ये जो है पटोला जो है गुजरात, कसाबू केरल और कसूती कर्नाटक में होंगी। ठीक है, तो पटोला यहाँ पर जो गुजरात है ये आपका यहाँ से पटोला गुजरात, कसाबू केरल, हाँ तो सही हो जाएगी, सही बात है। कसाबू यहाँ पर तमिलनाडु में, कसाबू केरल में होगी। उपद्दा जामदादी साड़ियाँ केरल में है ना, तो यहाँ पर ये बात गलत है क्योंकि यहाँ पर ये आंध्र प्रदेश की है ना कि केरल की। आंसर यहाँ पर सिर्फ दूसरा करेक्ट है, पटोला साड़ी गुजरात, बी यहाँ से करेक्ट आंसर है। ठीक है, नहीं बी नहीं, क्या पूछा है कितनी जानकारी सही ढंग से मेल खाती है, तो 1 3 4 तो गलत है, सिर्फ दूसरा करेक्ट है ना, दूसरा करेक्ट है। तो यहाँ से मेल खाती है सही ढंग से, तो स्टेटमेंट में थोड़ा डाउट लग रहा है मेरे को। पहली बात तो यहाँ से गलत है, कंफर्म है, पहला गलत है। पटोला साड़ी गुजरात, पटोला गुजरात में ही होना चाहिए, पटोला ही गुजरात की पाटन की प्रसिद्ध इकाई है। हाँ से पटोला गुजरात की पाटन इकाई, इस बात सही है। हाँ तो देखो बाकी सही है क्योंकि 3 हमारे स्टेटमेंट गलत है ना। तो यहाँ से कितने सही ढंग से मेल खाते हैं, तो सिर्फ एक सही ढंग से मेल खाता है, राइट। तो यहाँ से आंसर होना चाहिए था केवल एक, केवल एक। ठीक है, तो 93 का आंसर यहाँ से केवल एक हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं सही कर दूंगा, थोड़ा स्टेटमेंट याद रखना है आपको। तो अपना स्टेटमेंट मान लेते हैं खुद का कि केवल एक यहाँ से इसका सही स्टेटमेंट है। ठीक है, 93 हो गया, 94 में आते हैं। 94 है, निम्नलिखित जोड़ों पर विचार करना है। यात्री, उनके दौरे के दौरान शासक और यहाँ पर कौन कौन है देखते हैं। मेगास्थनीज, चंद्रगुप्त मौर्य। पहली बात 94 का यहाँ से पहला जो स्टेटमेंट होगा ये मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य। तो पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से करेक्ट है, ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। डाइमेकस, हर्ष, डाइमेकस यहाँ पर ये गलत है क्योंकि यहाँ पर बिंदुसार के दरबार में आया था ना कि हर्ष के समय। हिंसोंग, चंद्रगुप्त द्वितीय। तीसरी बात यहाँ से गलत है क्योंकि यहाँ पर चीनी यात्री हिंसोंग हर्षवर्धन के काल में आया था और चंद्रगुप्त द्वितीय के समय फहन आया था, तो गलत हो जाएगा। ओनली 1 करेक्ट है, 94 का आंसर एक बात इसकी सही है। 95 है, भारतीय दर्शन और स्कूल के संबंध में विचार करना देखते हैं। भारत दर्शन का स्कूल और संस्थापक और फोकस। पहली बात सांख्य, कपिल मुनि इसके प्रवर्तक थे और यहाँ पर पुरुष चेतना प्रकृति के दैत्यवाद पर आधारित थे। पहली बात यहाँ से करेक्ट है। दूसरा वैशेषिक कारणार्थ, तत्वमीमांसा और वास्तविकता के प्रमाणों में वर्गीकरण, ये भी बात यहाँ से सही है। तीसरा मीमांसा गौतम वैदिक अनुष्ठानों का उनकी व्याख्या, यहाँ पर गलत हो क्योंकि इसके संस्थापक जैमिनी थे, गौतम न्यास इसके दर्शन के संस्थापक थे, तो गलत हो जाएगा। वेदांत जैमिनी, वास्तविकता प्रकृति की दार्शनिक जांच, ये भी बात यहाँ से गलत हो क्योंकि यहाँ पर इसके प्रमुख प्रणेता वादरायण या ब्रह्मसूत्र थे। ठीक है, तो ये बात गलत होगी। सिर्फ 2 बातें करेक्ट है, 95 का आंसर 1 और 2 करेक्ट है। 96 है, बौद्ध धर्म में स्कूल के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। महासांघिकों ने बौद्धों और बोधिसत्वों की परलौकिक और लोकोत्तर प्रकृति की वकालत की है। पहली बात 96 का आंसर करेक्ट है। दूसरा है, थेरवाद कई बुद्धों के अस्तित्व को नकारता है और मूर्तियों का बौद्धों के प्रतीकों की पूजा नहीं करता है। सेकंड बात से गलत क्योंकि थेरवाद जो है हीनयान बुद्ध की मूर्ति पूजा नहीं करता है, लेकिन यहाँ पर वे बुद्ध के प्रतीकों जैसे परचिन्ह है, धर्मचक्र है, उसका सम्मान करने के लिए ऐतिहासिक बुद्ध की शिक्षाओं पर जोर देते हैं। ये बात गलत हो जाएगा। दलाई लामा बौद्धों के आध्यात्मिक नेता तकनीकी रूप में केवल महायान स्कूलों में आध्यात्मिक प्रमुख थे। तीसरी बात यहाँ से गलत होगा क्योंकि यहाँ पर दलाई लामा तिब्बती बौद्ध धर्म वज्रयान के गेलुग स्कूल के आध्यात्मिक नेता थे। ओनली 1 करेक्ट है। यहाँ से आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा आपका फिर एक बात, पहली बात यहाँ से करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 97 है, देखते हैं। 97 है, जैन धर्म के बारे में विचार करना है। इसकी स्थापना ब्राह्मणवादी विचारधाराओं और यहाँ पर वर्ण व्यवस्था की अस्वीकृति के रूप में की गई थी। पहली बात 97 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड बात है, सियादवाद मानता है कि सभी निर्णय सशर्त हैं और केवल कुछ स्थितियों में परिस्थितियों का दृष्टिकोण ही मान होंगे। सेकंड बात ये भी करेक्ट होगा। तीसरा, अणुव्रत जैन भिक्षुओं द्वारा आत्मा को कर्म कणों से दूर होने से बचाने के लिए पालन किए जाने वाले नैतिक कर्तव्य होते हैं। तीसरी बात यहाँ से गलत है क्योंकि यहाँ पर जो अणुव्रत है ये लघु व्रत गृहस्थों
के लिए यहाँ पर भिक्षुओं के द्वारा पालन किए जाने वाले कठोर व्रतों को महाव्रत कहा जाता था। तो ये बात गलत होगा। ओनली 1 2 करेक्ट है। 97 का आंसर यहाँ से 1 2 सही, 2 बात सही है। 98 है, भारत में प्रमुख दर्शनों के संबंध में विचार करना है। दर्शन और प्रतिपादक फिलोसफी, और यहाँ पर इनके प्रतिपादक हैं। देखते हैं 98 का। पहला है अद्वैत या आदि शंकराचार्य, है ना, पहली बात क्या होगी। अद्वैत यहाँ पर जो है ये सही है, क्योंकि आदि शंकराचार्य ये ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या, सही है। दूसरा विशिष्टाद्वैत रामानुजाचार्य, ये भी बात यहाँ से सही है, क्योंकि विशिष्टाद्वैत रामानुजाचार्य ईश्वर या जीव और जगत का विशिष्ट संबंध था। अचिंत्य भेदाभेद वल्लभाचार्य, ये बात यहाँ से गलत है, क्योंकि इसके प्रतिपादक चैतन्य महाप्रभु थे। वल्लभाचार्य ने शुद्ध द्वैतवाद का प्रतिपादन किया था। ये बात गलत हो जाएगा। ओनली 1 2 करेक्ट है। आंसर यहाँ से 98 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहला सही था, दूसरा सही था, तीसरा गलत है ना। तो पूछे कितने गलत हैं, कौन सही नहीं है, तो एक ही बात सही नहीं है इसकी, है ना। कितनी बात सही नहीं, एक बात सही नहीं, कौन सी, तीसरी वाली, राइट। तो एक इसका गलत आंसर हो जाएगा। ये आंसर है। 99 भारत में, देखो ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना, क्या पूछ रहा है, कथन पूछ रहा है कि स्टेटमेंट पूछ रहा है, ठीक है। अगर कथन पूछ रहा है तो पूरा कथन के साथ चलना है, स्टेटमेंट पूछेगा तो सिर्फ एक स्टेटमेंट गलत होगा, राइट, याद रखना है। जहाँ पर लिखा होगा केवल 1 केवल 2 केवल 3, तो वहाँ पर कथनों की बात कर रहा है वो, ठीक है। 99 भारत में धार्मिक प्रथाओं के संबंध में धूडियास संप्रदाय संबंधित है किससे। आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर जैन धर्म से संबंधित है। सी आंसर करेक्ट आंसर है, क्योंकि यहाँ पर धूडियास जैन धर्म के श्वेतांबर संप्रदाय की एक उपशाखा है। इन्हें यहाँ पर स्थानकवासी भी कहा जाता है, क्योंकि वे मूर्तियों की पूजा नहीं करते थे और स्थानक जो होते थे प्रार्थना हॉल में रहते थे। लास्ट क्वेश्चन है 100 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा संगम कविताओं में उल्लिखित वट्टुकिरुतल की प्रथा को समझाता है। वट्टुकिरुतल की जो प्रथा है उसको समझाएगा संगम कविताओं में। आंसर हो जाएगा 100 का करेक्ट आंसर डी, युद्ध में हारे राजा द्वारा स्वयं को भूखा रखकर अनुष्ठानिक आत्महत्या करना, इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। यह संगम काल में प्राचीन तमिल साहित्य की एक अत्यधिक सम्मानी प्रथा थी। यदि कोई राजा युद्ध के मैदान में पीठ पर घाव खाकर हार जाता था, उसमें अपमानित महसूस करता था, तो वह उत्तर की ओर मुख करके बैठकर आमरण अनशन और भूख हड़ताल करता था, जिससे वह वट तिरुकल कहा जाता था। याद रखना इंपॉर्टेंट है। डी आंसर करेक्ट। इस टाइप से यहाँ पर हम लोग ने 20 नंबर टेस्ट था वो भी खत्म किया। टेस्ट नंबर 20 भी फिनिश हो गया। कल हम लोग स्टार्ट करेंगे टेस्ट नंबर 21 को देखेंगे, और आज देखेंगे हम लोग विजन एएस का टेस्ट नंबर 20 का पार्ट 1 दोपहर में देखेंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ से इसको देखते हैं, और अगर मेरे को आज PT65 मिल जाती है तो मैं आपको शाम को वो भी कवर कराऊंगा, ठीक है। वेट करना है, अगर आज मिलती है तो शाम को 5 बजे तक 6 बजे तक मैं आपको कवर करा दूंगा, ठीक है। बट मिलने का वेट कीजिए। एंड करते हैं इसको। कुछ डाउट रहेगा नीचे मैंने पूछ सकते हो। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है, कुछ टाइम में मैं वो कराने वाला हूँ, डेली टारगेट आपको याद करने के लिए, पढ़ने के लिए देने वाला हूँ, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, आप ज्वाइन कर लो टेलीग्राम चैनल, वहाँ पे आपको बताते रहेंगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।